तो सुखदेव महाराज ने कहा कि दुनिया को तू पगले, दुनिया को तू पगले कब तक अपनी कहती जाएगा। ये दुनिया ने तू कह रहा मारी मारी मारी, इसमें ही तेरी मौत है। बोले मोक्ष कैसे होगी? बोले भगवान ने कह दिया थारी 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 मोक्ष हो गया। बोले मैं समझा नहीं। बोले ये सृष्टि ईश्वर की है और वो इसी को चला रहे हैं। रचा है प्रभु ने, रचा है जिस प्रभु ने इस सृष्टि को, वो ही इस सृष्टि को चला रहे हैं। तू सोचे मारो राज की चाली में चले जाऊं तो चलेगा। और सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कह राजन तू मेरी बात सुनेगा तो 7 दिन तो बहुत होते, तेरी मोक्ष करने में 7 सेकंड भी नहीं लगेंगे। बोले क्या करूं महाराज? बोले सावधान त्वया सुनो, सावधान होकर के सुनो। और राजा सावधान होकर के बैठता है। राजा को बोले राजन ये दुनिया अलग है। बोले हाँ महाराज। बोले तू अलग है, तेरा राज्य अलग है, तेरा घर अलग है, और घर में भी तू अलग है। मकान का मालिक अलग है और मकान अलग है। होता कि नहीं होता? कोई ये कहे कि मैं मकान, कोई ऐसा कहता है कि मैं मकान, मेरा मकान कहता है, इसलिए मालिक अलग हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो ना जोरदार हूं, करो तो भरो। मार साहब घड़ी को नहीं लगाई आज जेटा सामान मन था कौन पड़े, क्योंकि बंधन और मोक्ष को चल रहे हो तो मोक्ष होया पहली मलेर को छोड़ूला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने रो मतलब राजा परीक्षित को बोले राजन मकान का मालिक अलग और मकान अलग, यानी 5 भूता को बड़ोड़ो है और शरीर वो मकान, इके अंदर तू मालिक अलग है। कि समझो को नहीं गुरुजी? बोले कपड़ा अलग और पैर बाड़ो, कपड़े अलग होते हैं पहनने वाला। ऐसे कहता मेरा कुर्ता, मेरी पगड़ी, कहते कि नहीं कहते? इसलिए मालिक अलग हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ में आते मोक्ष हो जाएगी। बस फ्री, झगड़ो खत्म, देन खत्म। लेकिन समझ में नहीं आई तो प्रसाद का फाका ही पाती वाला बचोर नहीं। हाँ ऐसे प्रसाद तो मिल जाएगा, लेकिन बात समझ में आनी। कहने का तात्पर्य ये मेरा, आप ढंग से सुनोगे, ये ब्रह्म ज्ञान की कथा है भाई। ये ब्रह्म ज्ञान की कथा है, नाचने कूदने वाली कथा नहीं है। हाँ किसी का भाव हो गया कोई बात नहीं, कोई मीरा की तरह, नरसिंह मेहता की तरह नाचे तो बात अलग है। बाकी ऐसे लोग दिखावे के लिए नाचो तो मीरा की तरह नाचो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, लोग कहे मीरा भई बावरी, सासू कहे कुल नासी, पर पग घुंघरू बांध मीरा। अरे जनता को रिझाने के लिए नाचना नहीं है। कई कई कथावाचक कहते कथा में नाचो नाचो तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी, सदगति हो जाएगी। अरे आपके परिवार वालों की तो कर दो, पहले उनको लाओ, उनको नचाओ, उनकी तो कर दो बेचारों की सदगति। ऐसा नहीं। इसलिए सुखदेव महाराज परीक्षित जी से पूछ रहे हैं और परीक्षित जी महाराज उत्तर प्रश्न चल रहा है। बोला मकान का मालिक अलग, मकान अलग। ऐसे राजन इस शरीर में तू अलग है। बोले कैसे? बोले ऐसे कहता मेरा हाथ, तो हाथ अलग हुआ कि नहीं? हाथ को जानने वाला अंदर बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा है। अच्छा, मेरा शरीर तो शरीर से भी अलग है। कदा के भाई मारो तो आज जीव सोरो, कदा के जीव दोरो। आ सब चीजें ने जान बाड़ो मायने है कि नहीं है न? तो बी चीज को राजा ने ज्ञान कराया। राजन
वो शरीर 5 चीजा से बनेड़ो है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और 3 गुणा की के गांठ लागने लिए, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। ये इस प्रकार से ये शरीर रचा गया है। पंच रचित अति अधम शरीर। और ये शरीर के अंदर भगवान ने बहुत बढ़िया देके भेजा है इसको, पर इसमें कमी भी छोड़ी है। इसको सुबह खिला दो, शाम को खाली, कहेंगे तो दोपहर ही हो जाए। सुबह खिलाया, दोपहर में खाली, दोपहर खिलाओ, शाम को खाली। होता कि नहीं होता? इसलिए शरीर अच्छा है इसके अंदर, लेकिन ये पेड़ पौधे है ना, पशु पक्षियों का भी सामान काम में आता है, लेकिन इंसानों का, पेड़ को देखिए आप, फल देवे छाया करे लकड़ी आवे काम, नर तेरी देही का बटे ने एक छदाम। फल देते, छाया करते, लकड़ी काम में आती, आती कि नहीं आती? अच्छा अपने का काम आवे, इंसान गाय को गोमूत्र काम आवे, कोने आवे? बड़ी सी बड़ी भयंकर बीमारी ना आयुर्वेद में गोमूत्र से मिटाते हैं। क्या कोई नेताजी मिनिस्टर का मंगवा है? हमें नहीं आता कुछ भी हमारा। बोले नाक तो तोते जैसी है, थोड़ी ऊंची कर देखो रोटी कौन भावे। शरीर तो एकदम कपूर जैसा है, तो भाई साहब ऊपर थोड़ी चमड़ी लगा दी, नहीं तो मामलो गड़बड़ है। और बहुत बड़ी कृपा भी की के माइली थैले ने, ए माइली थैले ने पारदर्शी कौन करी दिखे कोनी, मायने की थैले ने काजू बादाम रोटियां हलवा खावा, बांका मायने नरा कारीगर लगा मिले, बान अलग अलग छटनी करबाड़ा, और वो छटनी करबाड़ो मायने मजदूर लागेड़ा है ना, आपस हो जावा बेकाम लागेड़ा, अलग अलग कर देवे सबने कचरा ने। अपना खाएड़ा काजू बादाम रोटियां हलवा ना आपा ही कौन देख सका भी। इसके बाद देख सकते काजू बादाम पिस्ता अगर बर्नी भरोड़ा पड़े रहे 6 महीने ही खराब को नहीं हुए। मैं एक दिन बोल रही हूँ जय शंकर जी के 6 महीने कहीं कहेंगे दोबारा मैंने खराब को नहीं हुए, कहेंगे एक गांव में 4-5 मूंजी आ, 4-5 मूंजी अटक होनी है। दूजा गांव की बात बता रही हूँ, दूजा तो 5-7 जना बैठे हमारे साथ, और वो बोले यार गांव का आप तो नाम ही काट मिले मुंजी। बोले कोई कथा में, कीर्तन में, सत्संग में, पुण्य में, तीर्थ में, व्रत में, भेड़ ने बेटी ने कदाई कोई आगो हाथ कौन करे, बहुत मुंजी है। तो 4-5 जना बैठे, बोले यार एक काम करा, बोले आज इस परिपाटी को चेंज करते हैं। क्या काई करा कि चलो बाजार में गया, बोले कुछ खर्चा करके दिखाते हैं। देखो ये लोग ये कि मुंजी मुंजी खर्चा करके दिखाते हैं। अब बैठे बैठे बोले काई लेवा, क्या खरीदे, गोष्ठी करते हैं। कोई बोले कपड़ा खरीद लो, क्यों जी कपड़ा तो महंगा गहना है। तो चलो कोई होटल में चल करके भोजन कर ले। अरे नहीं बड़ तो घनी गंदगी है। तो चलो कोई चीज खरीद लेते हैं। अब कहता सारा जना सब फैल हो जने, घी खरीदो, घी को अमृत कहते हैं, अपन तो अमृत खरीदेंगे, चलो घी खरीदो।
तो 10 दुकानदारों ने पूछा घी का कहीं भाव है, घी का। सारा दुकानदारों ने पूछता पूछता बोला भाई हमको घी लेना है। जन पे आगलो दुकानदार सोचो भाई ए 5-7 जना सागा आया है तो 5-5 किलो तो ले ही पक्का। भाव ताव पूछ लिया। अब वो पहली वालों सबसे सस्ता बताया बीकन आया पाचा। देख भाई देव जना तो बता अभी शू भाव ताव करा कम। बोले ठीक है दो के कितना दो। बोले पाव किलो। कितना 250 ग्राम। ग्राम नहीं बोले पाव किलो दे दे 4 जगह। ठीक है पाव किलो घी लिए आपका ग्राम 4 जना और 2-3 महीना तक मिले ही नहीं पचा। 2-3 महीना बाद में मिला और भैया कई हाल चाल है। बोले ठीक है। बोले घी का कई हाल चाल है। बोले घी बढ़िया है एकदम। बोले कैसे। बोले भाई माँ का तो है ना घी एक बरनी में डाल दियो। फिर बोले एक कटोरी ले में लिया बिन कटोरी ने डुबोई। कोरवाणी पिंदावाणी नहीं और सारी रोटियां पर चौपड़ दिया। 3 आदमी बोला राम राम इतने खर्चीले आदमी इतने इस महंगा के जमाने में राम राम इतना खर्चा। तुम तो बड़े खर्चीले हो। दुजुड़न पूछे थे क्या ले वो काम में क्या। मैं तो एक भाई साहब का बोतल ले आई थी लंबी आवाज की और घी भी के अंदर डाल दियो। फिर बोले एक सरियो ले मिले तो लंबो ताकड़ो है ना गुनगला काटबा का वो डाला। पूरा घर का की इतनी जेठ बन जावे रोटियां जना भी ताकड़ा न भी के अंदर। सारी रोटियां के चुपड़ी जावेगी। वो बोले राम राम इतना ही कोई खर्चा करते हैं क्या। अरे पता है कि कितना महंगा लाए थे। बोले तुम भी बड़े खर्चीले हो भाई। बोले आप क्या करते हो। बोले देखो हम ऐसा करते हैं रोटियां सारी सिक जाती है तो एक चम्मच लेते हैं। कौन सी छोटी वाली। उस चम्मच को लेके सब रोटियों के तिलक निकाल देते हैं और घी का ढक्कन खोल देते हैं। आहा क्या बात है। आहा बड़ी सुगंध आ रही है। अबे छोरा बोले चौपड़ो तो बोले सुगंध आ रही है। छोरा छोरी डरता बोले बड़ा सुगंध आ रही है। वो क्यों भैया तुम भी बड़े खर्चीले हो। अच्छा बताओ भाई तुम्हारा घी। बोले हम भी एक बोतल लाए अच्छी सी घर पे पड़ी थी। साफ किया तावड़ा में सुखाई चेक करी लीकेज तो नहीं है। पूरा का पूरा घी उसमें डाल दिया। फिर बोतल के ढक्कन लगा दिया। फिर सिलिकॉन लगा दिया। सिलिकॉन जानते हो क्या। गंगा जी की शीशी ले रहा है ना। गंगा जी उस शीशी लावे भी लगा भेजे। बस शीशी अगर ऊंधी भी हो जाए तो टप कोई बारे कोनी आवे ना। तो बोले भाई सिलिकॉन लगा दिया तो फिर की रोटियां बनती जाती है और शीशी को ही ऊपर लगाया जाता है। वो बोले आप भी बड़े खर्चीले हो भाई। बोले तो बोलो मैं तो पड़ोसी का चिमखण देवे जीव रोटे खवा। पड़ोसी के साथ चिमके जीव आनंद हो जो। कहने का मतलब मुंजियों का काम
नहीं है, इसलिए बादाम काजू पिस्ता भरेड़ा पड़े पण बे बीते ही नहीं, लेकिन इस बोतल में डाल दो खराब हो जाएगा। इसलिए शरीर को अच्छा बनाया, पर इसमें इसका कोई गर्व करता वो नहीं है। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव मुनि बोले, राजन ये शरीर अच्छा बने, भगवान ने इसमें परमात्मा बैठा है, उसकी जानकारी करनी है, उसी को भगवान कहते हैं, और वो अलग है, और उसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, शस्त्र छेद नहीं सकते। नैनम छिदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम कलिदन्त्यापो न शोष्यति मारुत। हे राजन, उस आत्मा को शस्त्र अस्त्र कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते। वो नित्य सत्य अविनाशी आत्मा तू है, और तेरे को काल नहीं खाएगा। अरे काल खाएगा तो इस पंच भौतिक शरीर को खाएगा। और राजा एकदम निर्भरम हो गया, राजा निर्भरम हो गया, और राजा मस्त हो गया कि मेरी मृत्यु अब नहीं होगी। और राजा जपने लगा, शिवोहम 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 शिवोहम। वही आत्मा सच्चिदानंद हूँ मैं, वही आपको ये बोलना है, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सब उसी का नाम है। इसलिए बैठ करके एकांत में बैठ जाइए, 10 मिनट 20 मिनट जितना समय मिले। शिवोहम 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 शिवोहम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सूत जी महाराज ने बंधन और मोक्ष का विवेचन किया। इस जगत को अपना मानना ही बंधन है, और इस जगत को भगवान का मानना ही मोक्ष है। सूत जी महाराज एक कथा सुना रहे, और कथा सुनाते हुए कहा कि हे ऋषियों, ये कथा बड़ी दिव्य है। सोनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज इस सृष्टि की रचना कैसे हुई? बोले, देवादिदेव महादेव भगवान शिव ने इस सृष्टि की रचना करी, और वो अकेले ये एक ही प्रब्रह्म, उनके इच्छा हुई
कि एको हम बहुश्यामी, बड़े ध्यान से सुनना, मैं एक हूं बहुत रूपों में हूं। तब उन्होंने अपनी शक्ति को प्रकट किया और शिव और शक्ति अर्धनारेश्वर रूप में आए। शिव की शक्ति, शिव वो जो मात्रा दिखती है ना आगे, बड़े ध्यान से सुनना, अगर उस मात्रा को हटा दे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? सौ बचेगा। इसलिए यहाँ पर जोड़ा बनाया भगवान ने, शिव और शक्ति का जोड़ा, उमा शंकर का जोड़ा, राधा रुक्मणी जो भगवान की अर्धांगिनी, उनका भी भगवान के पहले नाम आता है, हा? राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति को उत्पन्न किया और फिर वो सोचे हम तो अकेले ही हैं, हमारा स्थान होना चाहिए, तो काशी नगरी की स्थापना करी। ये काशी है ना, ये 3 लोक से अलग है, आपने सुना होगा। सुना क्या? काशी धरती पे नहीं है ऐसे बताते हैं, शिव जी के त्रिशूल पे है काशी, ऐसा मात में काशी बनाई।